अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है जी शाम का टाइम और मैं पीने लगी हूँ चाय। और आज मेरा प्लान है कि कुछ ब्राउनीज़ बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने सामान सारा रेडी करके रख लिया है। और अंडे मैंने फ्रिज से निकाले हैं, तो ठंडे हैं, उन्हें रूम टेम्परेचर पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और तब तक मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। और हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो उनको चाय मैंने दे दी थी और वो और याहिया बाहर ही बैठे हैं। मुझे और बच्चों को मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है, तो मैंने सोचा कि ब्राउनीज़ बना के रखती हूँ। और अंडों को पहले मैं प्याली में तोड़ रही थी और फिर बॉल में शामिल कर रही थी। इस तरह से अगर कोई अंडा ख़राब निकल भी आएगा तो दूसरे सारे अंडे बच जाएंगे। और इसमें सिर्फ 4 ही अंडे इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये काफ़ी पुराने थे, तो इसलिए मैंने 5 निकाल के रखे थे कि कोई ख़राब निकल आता है। और इसी तरह से हुआ कि दूसरा अंडा ख़राब निकल आया था, तो फिर 4 अंडे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और उनको बीट कर लिया था। और 125 ग्राम इसमें मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की थी, थोड़ी थोड़ी करके। और चीनी को अंडों में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि मैं सारे अंडे बोल में ही तोड़ती थी और कभी कोई अंडा ख़राब नहीं निकला था। तो मुझे होता था कि कोई नहीं, खैर है। लेकिन ईद की रात जब मुझे केक बेक करना था, तो मैंने 7 अंडे जब तोड़े तो वो बिल्कुल ठीक थे। और जब 8वां अंडा तोड़ा तो वो ख़राब निकला, तो उसकी वजह से पहले वाले भी सारे वेस्ट हो गए। तो मुझे फिर बड़ा दुख हुआ और तब से मैंने सोचा कि नहीं, ये अलग से प्याली में तोड़ने चाहिए और फिर बॉल में शामिल करने चाहिए। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मुझे चीज़ का आइडिया ज़रूर होता है, लेकिन मैं तब तक वो काम नहीं करती जब तक उसे एक्सपीरियंस ना कर लूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करते हैं? आप दूसरों को देख के सीख जाते हैं या आप भी खुद ही तजर्बा करते हैं? खैर, आते हैं रेसिपी की तरफ वापस। मैंने इसमें 125 ग्राम ऑयल शामिल कर दिया और इसको बस मैं इतना चलाऊँगी कि ऑयल और चीनी अच्छी तरह से अंडों में मिक्स हो जाए। अब हम ड्राई आइटम्स को मिक्स कर लेते हैं। 100 ग्राम मैंने मैदा लिया, उसमें 25 ग्राम मैंने कोको पाउडर शामिल कर दिया और तकरीबन 3 ग्राम उसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और उसको फिर हम बैटर में शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है और इसको हम 170 पे बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आप इसमें टूथपिक शामिल करके चेक कर लें। अगर वो बिल्कुल क्लियर आए तो उसका मतलब है कि ये बेक हो गई है। लेकिन अगर उसके साथ थोड़ा बहुत भी बैटर चिपका हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ी देर तक और बेक कर लें। जब तक ब्राउनीज़ बेक हो रही हैं तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी। आज दोपहर में गोभी का सालन बनाया था और अभी बच्चों को गोभी के पराठे खाने हैं, तो मैं वही बना रही हूँ। और आजकल बस शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ हूँ, तो इसीलिए वीडियोस भी थोड़ी कम आ रही हैं। वीडियोस तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है। पराठे नाश्ते के टाइम पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों का कभी भी मूड बन जाता है। तो बस ये रेडी हो गए हैं और अब मैं बच्चों को दे दूँगी। मैं इनको छोटे छोटे पीस कर देती हूँ, इस तरह ज़रा ये आराम से खा लेते हैं। और अब्दुल वली इतना बड़ा हो गया, लेकिन अगर उसको पीस ना करके दूँ तो वो आधा पराठा खाएगा और आधा छोड़ देगा। और अगर इस तरह से मैंने किया हो तो फिर वो आराम से खा लेता है सारे। चॉकलेट मैंने अंदाजे से ली है थोड़ी सी और इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लिए हैं। और इसको अब मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी और ये बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ब्राउनी हमारी बेक हो गई है, उसको मैंने ठंडा कर लिया, उसको अब मैं निकाल लूँगी। इसका मैंने बटर पेपर उतार लिया और फिर मैंने इसको सीधा करके रख लिया। और चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करके रखी हुई है वो मैं इस पर डाल दूँगी, उसको मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। चॉकलेट अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसके किनारे कट करूँगी, उससे इसकी लुक बहुत नीट हो जाती है। और फिर मैं इसकी इक्वल साइज़ ब्राउनीज़ कट कर लूँगी। कटिंग का क्लिप सबसे इम्पॉर्टेंट था, उस टाइम कैमरा ऑफ हो गया तो वो फिर बन ही नहीं पाया। और इसकी फ़ाइनल लुक फिर इस तरह से आएगी कटिंग करने के बाद। थोड़ी देर मैंने इनको इसी तरह से पड़ा रहने दिया ताकि चॉकलेट खुश्क हो जाए। और ये बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट बनी थी। इनकी कोई लेयरिंग करने की या इनको सॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और ये इतनी मज़े की थी कि मैं साथ साथ इन्हें एंजॉय भी कर रही थी। और बस इनको अब मैं क्लिंग रैप करके रख लूँगी। इस तरह से ये 8-10 दिन तक फ्रेश रहती हैं। लेकिन हमारे घर में तो 8-10 दिन निकले ही नहीं थे, सिर्फ 2 दिन में ये ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड को चॉकलेट पसंद नहीं है तो उन्होंने नहीं खाई थी, लेकिन मुझे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर हमने ये ख़त्म की थी। और बस इसी तरह से मैं सबको रैप करके रख लूँगी।
ये है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं फैसलाबाद शॉपिंग के लिए। उस दिन मैं खाला लोगों के साथ गई थी और आज हम अपनी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और बच्चे भी हमारे साथ ही हैं। बच्चों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैंने उनके लिए सैंडविचेस बना के साथ रख लिए थे, क्योंकि फिर ये उधर पहुंचते ही शोर मचा देते हैं कि हमें भूख लगी है और कुछ ख़रीदने भी नहीं देते। तो इनको ये मैंने रास्ते में ही खिला दिए थे। उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था कि पहले हमने बच्चों की सारी शॉपिंग कंप्लीट की थी और फिर हम लंच के लिए आए थे। हम आए थे ख़याम पे और इनका खाना भी काफ़ी मज़े का होता है। और बच्चे साथ थे तो शॉपिंग की वीडियोस मैंने बहुत कम बनाई हैं, क्योंकि उन्हें बार बार कपड़े ट्राई करवाने होते थे और फिर उनका ख्याल भी रखना था, तो इसीलिए मुझसे क्लिप नहीं बनाए गए। और हस्बैंड की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है और बस अब हम जा रहे हैं लाइलपुर मॉल। उधर से कुछ मैं अपने लिए देखूंगी। हम दोपहर में आए थे और पूरा दिन किस तरह से गुजर गया हमें पता भी नहीं चला, लेकिन खैर शॉपिंग भी काफ़ी हद तक हो गई है। बच्चे इस टाइम काफ़ी थक गए थे और दूसरा उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। एक फरमाइश पूरी करें तो बस अगली शुरू हो जाती है। और इस टाइम अब्दुल वली ने मुझसे काफ़ी डांट भी खाई थी। और सारे काम हो गए हैं और बस अब हम निकल रहे थे घर के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी और मैं अब इंशाल्लाह ट्राई किया करूँगी कि एक वीक में कम से कम 2 वीडियोस तो मैं ज़रूर बनाऊँ। बस पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसी वजह से मैं नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ तो अब आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।